Bismillahirrahmanirrahim. Today I will discuss about the autorefractor, its principle and the uses. But before going to discuss about autorefractor, we should learn about the clinical refraction. So what is the clinical refraction? It is a procedure in which we determine the refractive error of a patient and we prescribe the contact lenses and mainly the spectacles to the patient according to its refractive error. So the whole process is called the clinical refraction. There are two methods. One is the objective and the other is the subjective method. In the objective method, we determine the refractive error of patient without active involvement. And in the subjective method, active participation of patient is very important. आप लोगों ने देखा होगा जब भी कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम उसकी विजुअल एक्टिविटी लेते हैं, उसके बाद हम मशीन पे एक्सपोज्ड रीडिंग ले लेते हैं उसकी, जिसके मुताबिक हमें पता चल जाता है कि हमने इसको कौन सा लेंस प्रिस्क्राइब करना है, कि इसे हम स्फेरिकल देंगे और अगर स्फेरिकल है तो कौन सा देंगे, प्लस देंगे या माइनस देंगे, और अगर एस्टिग्मेटिक है तो फिर हम इसकी क्या रीडिंग देंगे. तो वो मशीन बेसिकली ऑटोग्राफी होती है. तो फिर हम वो रीडिंग लेके फिर हम बाद में उसकी सब्जेक्टिवली उससे हम उसकी चेक करते हैं रिफ्रैक्शन, उससे पूछते हैं जिसमें हम कि आपको कौन सा लेंस बेहतर लग रहा है, कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, जिससे आपको क्लियर नज़र आ रहा है, किसको आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं. तो उसमें हमें पेशेंट की ज़रूरत होती है, उसके कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है. तो जो रीडिंग हम मशीन पे लेते हैं, ऑटोग्राफ पे लेते हैं, वो ऑब्जेक्टिव मेथड है. और जिसमें हम पेशेंट को खुद पूछ के उसको लेंस दे रहे होते हैं, उसको प्रिस्क्राइब करते हैं, वो सब्जेक्टिव मेथड होता है. तो ऑब्जेक्टिव मेथड के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन के मेथड्स जो हैं वो 4 टाइप्स के हैं, जिसमें रेटिनोस्कोपी भी है, ऑटो रिफ्रैक्टोमीट्री भी है, फोटो रिफ्रैक्शन है और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मेथड ऑफ ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन भी है. बट मोस्ट कॉमन जो हम यूज़ करते हैं वो रेटिनोस्कोपी करते हैं, जो कि ज़्यादातर हम बच्चों में करते हैं. एंड द अदर वन इज़ द ऑटो रिफ्रैक्टोमीट्री. सॉरी, दिस इज़ द ऑटो रिफ्रैक्टोमीट्री. ये तो मोस्ट कॉमन जो है वो हम आजकल जो है यूज़ करते हैं ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट करने के लिए. सो द नेक्स्ट इज़ द ऑटो रिफ्रैक्टर. ऑटो रिफ्रैक्टर प्रोवाइड एन ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट ऑफ पर्सन refractive error, according to which examiner prescribes spectacles and contact lenses. तो फर्स्ट स्टेप यही होता है जब हम किसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब लेंस करना चाह रहे होते हैं या उसकी रिफ्रैक्शन करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आप ऑटोग्राफ पे उसकी एक रीडिंग लेते हैं. एक्सपोज्ड रीडिंग हमें मिल जाती है जी. तो ऑटोग्राफ में हमें एक्सपोज्ड रीडिंग मिल जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि आया कि पेशेंट इज़ द मायोपिक और हाइपोमेट्रोपिक और एस्टिग्मेटिक. तो अकॉर्डिंग हम उससे लेंस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. मायोपिक को हम नेगेटिव लेंस देते हैं, हाइपोमेट्रोपिक को पॉजिटिव दे देते हैं और एस्टिग्मेटिक को हमें सिलेंड्रिकल भी देना पड़ता है और हमें स्फेरिकल भी देना पड़ता है. वो डिपेंड करता है कि उससे किस तरीके का एस्टिग्मेटिज्म है. नेक्स्ट है टाइप ऑफ ऑटो रिफ्रैक्टर. तो टाइप ऑफ ऑटो रिफ्रैक्टर जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं कि ऑटो रिफ्रैक्टर में कौन सा प्रिंसिपल हम यूज़ करते हैं. तो ऑन द बेस ऑफ यूजेज ऑफ प्रिंसिपल देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑटो रिफ्रैक्टर. वन is the in which Scheiner principle is used and the other in which the optometer principle is used. बेसिकली हमें क्वेश्चन इसी तरह से आता है कि राइट द प्रिंसिपल ऑफ ऑटो रिफ्रैक्टर एंड यूजेस, जहाँ एक प्रिंसिपल पूछ लेते हैं तो ऐसे कोई भी कि शाइनर प्रिंसिपल को डिस्क्राइब करें या ऑप्टोमीटर प्रिंसिपल को डिस्क्राइब करें. तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ सकता है. तो शाइनर प्रिंसिपल पहले हम डिस्कस कर लेते हैं. तो इसमें हम बेसिकली डबल पिन होल अपर्चर यूज़ करते हैं. वन ये एंड द अदर इज दिस. डबल पिन होल अपर्चर हम यूज़ करते हैं, उसे आई के बिल्कुल सामने रखते हैं. तो लाइट रेज दैट आर कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट divided into 2 small bundles here. So when the patient will be emmetropic, 2 bundles meet at one point on the retina. ये emmetropic पेशेंट में होगा कि 2 बंडल्स जो हमने डिवाइड कर दिए थे डबल पिन होल अपर्चर से,
वो एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं. तो बेसिकली द पॉइंट एट विच आई वॉज फोकस्ड कुड प्रिसाइजली डिटर्मिन्ड बाय डबल पिनहोल अपर्चर बिफोर द pupil of eye. The parallel rays of light from a distant object are reduced to small bundle by a shiner disk and form single focus in the emmetropic eye. This is according to the emmetropic eye, and this is the principle of the shiner principle autorefractor में जो यूज होता है. But if the patient is ametropic, then two small bundles of light that are divided by the shiner disk will form two focus on the retina. This is the myopic eye. In the myopic eye, two bundles of light crossed before reaching the retina, so it formed the two spots. And in the hypometropic eye, two bundles also again form two spots. So in the emmetropic eye, two bundles form the one spot and form the single focus on the retina. But if the eye is ametropic, then two spots, two focus form on the retina, which will tell us about the refractive error. सो हमें डिटर्मिन कैसे होगा कि इसका रिफ्रैक्टिव एरर कितना है, या ऑटो रिफ्रैक्टर कैसे बताता है कि रिफ्रैक्टिव एरर इसका कितना है. तो हम इसके लिए क्या आना चाहिए कि टू स्पॉट शुड मीट एट सिंगल पॉइंट, एंड दिस हैपन व्हेन डबल पिन होल मूव टू द फार पॉइंट ऑफ द आई, एंड देन अकॉर्डिंग टू द फार पॉइंट वी विल डिटर्मिन about the refractive error of the patient. Next is the optometer principle. Optometer principle is very simple. In it we use converging lens, convex lens यूज़ करते हैं, आई के सामने रखते हैं, and if the target is placed at the first principal focus from the lens, the light rays that pass through the lens become parallel to the spectacle plane and focused on the retina, and the divergence of these rays will be zero. Divergence is zero because light rays become parallel. Divergence is actually the power of the light rays. But if the object is placed very close to the lens or within the principal focus of the lens, the light ray after passing through the lens become diverging, and the power of diverging rays always minus. So light rays will enter the eye with the minus divergence. But if the light rays coming from the object is out of the principal focus, the light ray after passing through the lens become the converging. These are somewhat converging rays, and the divergence or the power of the rays is plus. So basically the principle of the optometer autorefractor is it is based on principle of using converging lens present at its focal length from the eye, so that movable target lies at other end of the lens viewed through it. And if the target lies at its first principal focus, the light from the target will be parallel to the spectacle plane and focused on the retina in the emmetropic eye. And this scale then will determine the refractive error of the patient. The scale has equal spacing, and according to the divergence of the rays we will determine what is the refractive error of the patient. If divergence is zero, the eye is emmetropic. If the divergence is minus, the eye is the myopic. And if the divergence is positive or the plus, the eye is hypermetropic. And so in the myopia we will give minus lens, and the hypermetropia we will give plus lens.
So all this about the principle of refractive autorefractor. And now is the use. What are the uses of the autorefractors? यूजेस हमने तकरीबन पढ़ ही लिए हैं कि यही कि हमें पता चल जाता है कि पेशेंट का रिफ्रैक्टिव एरर कौन सा है, किस टाइप का है, कितना है, उसकी डिग्री, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द रिफ्रैक्टिव एरर, मतलब कि कितनी अमाउंट का है और किस टाइप का है. आइदर इज़ द मायोपिक, पेशेंट इज़ मायोपिया, have myopia, or patient have the hypometropia, or if the patient have astigmatism. द IPD हम चेक कर सकते हैं. एंड दिस इज द इंटरप्यूपिलरी डिस्टेंस. दिस इज द इंटरप्यूपिलरी डिस्टेंस between the pupils of the two eye. And then the BVD. BVD is the back vertex distance हम फाइंड कर सकते हैं. एंड द के रीडिंग, केराटोमेट्रिक रीडिंग हम फाइंड कर सकते हैं कॉर्निया वगैरह की. सो बेसिकली हमें जिस चीज़ों से डील करना होता है ऑटो रिफ्रैक्टर्स में इन डेली लाइफ, वो है कि हमें एरर्स का पता चल जाता है, उनकी अमाउंट का पता चल जाता है, उनकी टाइप का पता चल जाता है. सो ऑल दिस अबाउट द ऑटो रिफ्रैक्टर. थैंक यू.